नमस्कार, प्रदेश हमारा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनोज सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जयपुर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दरअसल कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। प्रदेश को 17,000 करोड़ से ज्यादा की इस दौरान सौगात भी देंगे। कई योजनाओं का लोकार्पण होगा तो कईयों का शिलान्यास। सड़क, रेलवे, सौर ऊर्जा, विद्युत ट्रांसमिशन, पेयजल और प्राकृतिक गैस जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं की सौगात दे रहे हैं प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उस कार्यक्रम में खुद मौजूद रहेंगे। जेईसीसी सीतापुर में आयोजन इस कार्यक्रम का होगा। तो कल राजस्थान के लिए खास दिन, सौगातों वाला दिन, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करोड़ों की सौगात कल देने जा रहे हैं। और अब बात करते हैं धर्मांतरण मामले की। दरअसल भरतपुर में धर्मांतरण मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही मामले में एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। ये टीम जिले भर में धर्मांतरण की घटनाओं पर पैनी नजर रखेगी। धर्मांतरण मामले में खुलासे के बीच भरतपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। भरतपुर पुलिस अधीक्षक ने किया एसआईटी का गठन। भरतपुर में अब तक धर्मांतरण मामले में जो खुलासा हुआ है उसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। अब तक की जांच में करीब 20,000 लोगों के धर्मांतरण की बात सामने निकल कर आई है, जिसके बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक तरफ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है तो दूसरी तरफ एसआईटी का गठन किया गया है, जिसमें एडिशनल एसपी, सीओ के साथ साथ 2 थाना अधिकारी और जिला स्पेशल टीम को शामिल किया गया है। इस टीम की मॉनिटरिंग पुलिस अधीक्षक द्वारा के जरिए हर रोज की जाएगी। एसआईटी काम जिले में धर्मांतरण से जुड़ी घटनाओं पर पैनी नजर रखना होगा। प्रकरण के प्राथमिक अनुसंधान में धर्मांतरण संबंधी कुछ तथ्य सामने आए थे। उच्च अधिकारियों तथा पुलिस मुख्यालय के दिशा निर्देश के अनुरूप एसआईटी का गठन इस प्रकरण के विस्तृत अनुसंधान के लिए किया गया है। जिले में धर्मांतरण गैंग के एक्टिव होने का खुलासा 11 फरवरी अटल बंद इलाके के एक निजी होटल में चल रहे कार्यक्रम के दौरान हुआ था, जिसमें करीब 500 महिलाओं के धर्म परिवर्तन कराने की बात सामने आई, जिसकी जांच पूरी भी नहीं हुई थी कि चिकसाना इलाके के गांव पीपला में धर्म परिवर्तन का नया मामला सामने आया, जहां अजय नाम के एक शख्स के घर धर्म परिवर्तन का गोरख धंधा चल रहा था, जिसका खुलासा विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष ने मौके पर पहुंचकर किया था। और यहाँ भरतपुर में कम से कम 20 जगह उन्होंने ये कबूल किया है पुलिस के सामने। उन्होंने ये कि हमारी 20 जगह गतिविधियां चल रही हैं और अब तक हम कम से कम 12 से 15,000 लोगों को धर्मांतरण करा चुके हैं। अब तक जांच में खौफ पैदा करने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। पिछले 3 साल से जिले में एक्टिव धर्मांतरण गैंग करीब 20,000 लोगों को धर्म परिवर्तन करा चुका है। जानकारी में ये बात भी सामने आई है कि दलाल को बतौर कमीशन 10,000 रुपए दिए जाते थे, लेकिन हैरान करने वाली बात है कि लंबे वक्त से ये काम जिले में होता रहा, लेकिन किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी। लेकिन अब उम्मीद है कि एसआईटी के गठन के बाद सभी आरोपी गिरफ्तार होंगे। भरतपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दीपक पुरी की रिपोर्ट। अजमेर नगर निगम में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए एक पार्षद ने जो किया उससे अच्छा खासा बवाल मच गया। रिपोर्ट देखिए। अजमेर नगर निगम में पार्षद ने दिखाए मिठाई नोट। लगाया आरोप, इनके बिना नहीं मिलते पट्टे। पार्षद के आरोप को मेयर ने किया दरकिनार। भ्रष्टाचार का सबूत दीजिए, जरूर होगी कार्रवाई। हंगामा, पैसों का डिब्बा और बवाल। तस्वीरें अजमेर नगर निगम के साधारण सभा की बैठक की हैं। बैठक में निगम के पार्षदों ने अपने क्षेत्र की समस्या रखने के साथ ही अधिकारियों पर खत का जवाब नहीं देने और जनहित के कार्यों को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप लगाया। लेकिन निगम में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जब एक पार्षद ने पैसों का डिब्बा दिखाया तो बवाल मच गया। पार्षद जावेद खान मिठाई के पैकेट में 50,000 की नकदी का पैकेट लेकर पहुंच गए।
और कर्मचारियों अधिकारियों पर पैसे लेकर पट्टे देने का आरोप लगाने लगे। कुछ मेरे ही वार्ड के व्यक्ति मेरे पास आए और बोल रहे हैं तेरे कहने से हमने फाइलें लगाए, हमारे को पट्टे नहीं मिल रहे हैं, और दूसरे के कहने से हमने फाइलें लगाई, उनको पट्टे मिल गए। मैंने बोला किस तरीके से मिले? उन्होंने बोला हम मिठाई के डब्बे ले जाते हैं तो पट्टे मिल जाते हैं। तो मैं आज सदन के अंदर मिठाई का डब्बा और गांधी जी, मतलब इनको भी मिठाई बोलते हैं निगम के अंदर, तो ये लेकर आया हूँ मैं आज। जावेद खान ने कहा कि अजमेर नगर निगम में अधिकारी बिना पैसों के काम नहीं करते और मिठाई के नाम पर गांधी जी मांगी जाती है। ऐसे में उन्होंने कहा कि अगर पैसा देकर काम होता है तो वो पैसे लेकर भी काम करना चाहते हैं, क्योंकि आम जनता काफी परेशान है। मजबूरी बिल्कुल, मैं अधिकारी बैठे उनसे पूछना चाहता हूँ, इनसे पट्टे मिलेंगे तो मैं वार्ड के लिए ये पैसे भी लाके पट्टे दिला। उन्होंने कर्मचारियों और अधिकारियों पर आरोप लगाया कि नगर निगम के अधिकारी ओम प्रकाश के जरिए खानपुरा कच्ची बस्ती के लोगों से 10,000 पट्टे के नाम पर लिए गए और उन्हें आज तक पट्टा जारी नहीं किया गया है, जिस पर महापौर ब्रजलता हाड़ा ने अपनी नाराजगी जाहिर की और उन्हें तुरंत वहां से बाहर जाने के निर्देश दिए। तो वो कह रहे थे कि है ना साल भर हो गया मेरे और मेरे दादाजी की शायद इनका है पट्टा, तो कि मेरा हो नहीं रहा है। तो मैंने कहा आप मेरे पास आके मिले क्या एक बार भी? कि नहीं मैडम। तो मैंने कहा जब नहीं होगा तो मुझसे तो कहना चाहिए ना आकर कि भाई ये हो नहीं रहा है, तो ये पैसे और ये मिठाई क्या दिखाना चाह रहे हो आप कि काम नहीं हो रहे? कि मैंने कहा, फिर मैंने उनको यही कहा आज के बाद इस तरह की हरकत हुई तो सदन से बाहर निकाल दोगे। वो तो सब पार्षद निकाल भी रहे थे, लेकिन मैंने मना कर दिया कि नहीं। तो ये सब तो गलत फहमी है इनकी। इनको कहा कोई किसी के काम नहीं हो रहे तो मुझे तो बोलो एक बार आके। जब मुझे कोई जानकारी नहीं तो मैं कैसे किस चीज का कोई सोल्यूशन कर सकती हूँ? मेयर के निर्देश के बाद जावेद खान बैठक से बाहर निकल गए। मेयर ने भ्रष्टाचार के सबूत मांगे हैं। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर किस तरह की कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अजमेर से अशोक सिंह भाटी की रिपोर्ट। हम सब बचपन से सुनते आए हैं कि लालच बुरी बला है, लेकिन शातिर इतने फुल प्रूफ तरीके से अपना प्लान समझाते हैं कि अच्छे अच्छे गच्चा खा जाते हैं। ऐसी एक खबर झुंझुनू से आई, जहां पर टोल का टेंडर दिलाने के नाम पर एक शख्स ने जबरदस्त तरीके से ठगी कर डाली। टोल का टेंडर दिलाने के नाम पर ठगी, पीड़ित को 30 लाख का लगाया चूना। ठगी का फुल प्रूफ प्लान कर रहा हैरान। झांसे में मत आना, अपनी अकल लगाना। सीकर झुंझुनू का टोल टैक्स यानी बम्पर कमाई का सुनहरा मौका। लेकिन सवाल ये कि जो शख्स भरतपुर कमाई का ऑफर दे रहा हो वो खुद क्यों नहीं आगे बढ़कर मौका लपक ले रहा? तभी शातिर बार बार वक्त की किल्लत का झांसा देता रहा। वक्त की कमी किसी को भी हो सकती है, इसलिए पीड़ित झांसे में आ गया। आरोपी ने ठगी की वारदात में न सिर्फ सीनियर आरएएस निमिषा गुप्ता के फर्जी डिजिटल साइन तक काम में लिए, बल्कि निमिषा गुप्ता के साथ एक फर्जी नंबर से व्हाट्सएप चैट, आरएसआरडीसी के नकली लेटर तक काम में लिए। इसके अलावा आरएसआरडीसी से मिलती जुलती मेल आईडी तक बनाई और धोखाधड़ी की। कागज लेके आया जिससे मेरे का करीब 30 लाख रुपए उन्होंने अपने अकाउंट में ले लिया। काफी गवर्नमेंट के इसमें गवर्नमेंट स्तंभ का गलत उपयोग किया है। निमिषा गुप्ता मैडम जॉइंट सेक्रेटरी जयपुर से, उनके गलत साइन किए, डिजिटल बैंक के यूटीआर नंबर तक गलत करके इतने बड़े फ्रॉड को अंजाम किया है। 3 महीने में शातिर ने प्रतुल से 26 लाख रुपए ले लिए। प्रतुल ने जब टोल शुरू होने के बारे में सवाल करने शुरू किए तो शातिर अशोक ने अंतहीन बहाने बनाने शुरू कर दिए। प्रतुल का शक अब यकीन में बदलने लगा। वो खुद जयपुर के आरएसआरडीसी कार्यालय पहुंच गया। यहाँ उसके सारे कागजात नकली बताकर खारिज कर दिए गए, जिसके बाद वो शातिर के घर अपना हिसाब किताब लेने पहुँच गया। होने लगा, घर पे जाके बात करते हैं तो हमें धमकाते हैं कि मेरी ऊंची पहुंच है, कभी आप गलत आरोप लगाते हैं, कभी ये करते हैं। और ऐसे करके पूरे काफी लोग मेरे पास मिलने वाले आए हैं कि बोलते हैं हमारे पास भी 5 लाख, हमारे 10, ऐसे करके करीब 1 करोड़ रुपए का ये टोटल घोटाला है। पीड़ित प्रतुल गुप्ता सूरजगढ़ में एक मेडिकल शॉप चलाता है। उसके मुताबिक अशोक ने उसे ही नहीं कईयों को अपना शिकार बनाया है। पीड़ित ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिस पर एसएचओ जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रहे हैं।
हाँ, एक के मामला चीटिंग का दर्ज हुआ है। प्रतुल गुप्ता ने करवाया, जो सूरजगढ़ के निवासी हैं, जिनका कहना है मेरी साथ चीटिंग की है इसने। 26 लाख रुपए की अशोक थालोर नाम व्यक्ति है, जिसके खिलाफ जांच जारी है। जैसा तथ्य सामने आएगा आपको अवगत कराऊंगा। पुलिस जांच का दावा कर रही है, लेकिन ठगी का तरीका बता रहा है कि वारदात का ऐसा फुल प्रूफ प्लान एक शख्स का नहीं हो सकता। आशंका इस बात की भी जताई जा रही है कि गिरोह के तार किसी रसूखदार से भी जुड़े हो सकते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। और अब बात राज्यसभा के रण की। नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार मदन राठौर और चुन्नीलाल गरासिया ने विधानसभा में नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के दौरान सीएम भजनलाल के साथ डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी मौजूद थी। मदन राठौड़ और चुन्नीलाल गरासिया का नामांकन। नॉमिनेशन के आखिरी दिन किया नामांकन। सीएम भजनलाल शर्मा रहे मौजूद। प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने, जिसके लिए बीजेपी ने मदन राठौड़ और चुन्नीलाल गरासिया को उम्मीदवार बनाया, जिन्होंने नामांकन के आखिरी दिन अपना विधानसभा में पर्चा दाखिल कर दिया। राजस्थान की हर बात को उच्च सदन राज्यसभा में उठाएंगे, और उठाएंगे ही नहीं, क्योंकि राजस्थान और केंद्र की सरकार डबल इंजन की सरकार है। यहाँ की हर समस्या, यहाँ की जनता की हर सुविधाओं और देश के हर समस्या के लिए हम पूरे देश में जो कोई भी बिंदु आएगा, कोई भी विषय आएगा, हम बड़े ताकत के साथ उठाएंगे। देखिए साहब, प्रक्रिया है। अब तो मैं सोचता हूँ कि नामांकन तो 3 ही हुए हैं और 3 ही सीटें हैं, इसलिए अब विड्रॉल तक, भाई साहब, विड्रॉल तक इंतज़ार करें, और विड्रॉल के बाद में नियमानुसार सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, और अप्रैल में होगा। ये अप्रैल तक जो वर्तमान राज्यसभा के सदस्य हैं उनका कार्यकाल है, तो 3 अप्रैल के बाद वहाँ। और देखिए, तमाम विरोध के बीच प्रदेश के सभी स्कूलों में सूर्य नमस्कार हुआ, जिसमें लाखों की तादाद में बच्चों ने हिस्से लिया। जयपुर में खुद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सूर्य नमस्कार करते हुए वो भी नजर आए हैं। मैं सूर्य नमस्कार किया और ना अच्छा लगा, जिसमें मुस्लिम भी है और हिंदू भी है, और सब लोग बहुत अच्छे से ज्वाइन कर रहे हैं। अब जिनके मन में बेईमानी है, जो नाकारा है, वो इसका विरोध करते हैं, उसकी चिंता भी हम करते नहीं। बहिष्कार के बीच सूर्य नमस्कार। शिक्षा विभाग ने रचा इतिहास। करोड़ों छात्रों ने एक साथ किया सूर्य नमस्कार। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने किया सूर्य नमस्कार। तमाम विवादों के बीच प्रदेश के सभी जिलों में सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें करोड़ों बच्चों ने सूर्य नमस्कार किया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर चौगान स्टेडियम में बच्चों के साथ योग करते नजर आए, तो दूसरी तरफ जोधपुर में राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत और विधायक अतुल भंसाली ने भी गौशाला मैदान में बच्चों के बीच सूर्य नमस्कार किया। जयपुर में सूर्य नमस्कार के दौरान मंत्री मदन दिलावर ने साफ कर दिया कि जिन स्कूलों में कार्यक्रम का आयोजन नहीं हुआ उन पर कार्रवाई होगी। साथ ही विरोध करने वालों पर भी उन्होंने निशाना साधा। इसमें इस भारत माता के प्रति प्रेम है, और जो सूर्य भगवान से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वो सब लोग सूर्य नमस्कार में सम्मिलित हुए हैं। अब जिनके मन में बेईमानी है, जो नाकारा है, वो इसका विरोध करते हैं, उसकी चिंता भी हम करते नहीं। वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है, क्योंकि 50 लाख से ज्यादा बच्चे एक साथ, 50 लाख से ज्यादा लोग एक साथ सूर्य नमस्कार करते हैं, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता है। मेरा अनुमान है 1 करोड़ से ज्यादा छात्र, छात्राओं, शिक्षक, समाज के लोगों ने मिलकर किया है, इसलिए उन सबको बधाई दे रहा हूँ।
मुस्लिम संगठनों ने सूर्य नमस्कार का विरोध कर इसका बहिष्कार किया। बावजूद इसके प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में सूर्य नमस्कार की तस्वीरें देखी गई। पाली, सीकर, झुंझुनू और दौसा समेत सभी जिलों में एक साथ लाखों की तादाद में बच्चों ने सूर्य नमस्कार किया। सीकर में तो जिला कलेक्टर कमर उल जमाल चौधरी ने अधिकारियों के साथ सूर्य नमस्कार किया। स्टेट की तरफ से डायरेक्शंस थे आज के प्रोग्राम के लिए, सूर्य नमस्कार के लिए। हम लोग सब एकत्रित हुए हैं, सभी बच्चे अभी इस प्रोग्राम का पार्ट यहाँ बने हैं इसके स्कूल के ऊपर, और सभी लोग कर रहे हैं। पूरे जिले स्तर के ऊपर ये कार्यक्रम है। वहीं झुंझुनू में करीब 5 लाख बच्चों ने सूर्य नमस्कार किया। DEO एलिमेंट्री मनोज ढाका परमवीर पीरू सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बच्चों के साथ सूर्य नमस्कार करते हुए दिखाई दिए। परमवीर पीरू सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सुमित्रा जी झाझड़िया प्रधानाचार्य के नेतृत्व में सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। पाली में करीब 1500 बच्चे सूर्य नमस्कार में शरीक हुए। DEO राहुल राज पुरोहित ने सूर्य नमस्कार के फैसले की सराहना भी की। शिक्षा विभाग और प्रशासन द्वारा पूर्व में भी इस तरह के जो आह्वान हुए हैं और उसमें रिकॉर्ड बने हैं, और इस बार भी निश्चित रूप से रिकॉर्ड बनेगा। और न केवल आज बल्कि हम पिछले काफी टाइम से लगातार प्रार्थनाओं में ये करा रहे हैं और इसको लगातार कराएंगे बच्चों को। दौसा के सभी स्कूलों में सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। रामकरण जोशी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कलेक्टर देवेंद्र कुमार सूर्य नमस्कार करते हुए नजर आए। इसका शुभारंभ किया गया राजस्थान के सभी स्कूलों में, और ये एक निरंतर कार्यक्रम है जो कि जारी रहेगा। और जैसा कि फॉर फिजिकल हेल्थ के लिए, फॉर मेंटल हेल्थ के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है। सुबह तकरीबन 10:30 बजे से आयोजित हुए सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम में शिक्षा विभाग ने इतिहास रच दिया। प्रदेश में करोड़ों बच्चों ने एक साथ सूर्य नमस्कार किया। हालांकि मुस्लिम संगठनों ने इसके बहिष्कार का फैसला जारी रखा, लेकिन ये साफ है कि आने वाले दिनों में स्कूल में इसको अनिवार्य रूप से किया जाना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। शुभ रात्रि।